Hello guys, good morning. I am Dharmendra Yadav. Today I will describe about use of may because your last videos we studies about use of could. So next topic is use of may. सबसे पहले ये देखेंगे कि मे है क्या। पहले भी बता चुका हूं आपको कि मे क्या है। मे एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरी है और मे मीन्स होता है, हिंदी अगर उसका अर्थ देखें तो मे मीन्स होता है सकना। मे मीन्स क्या होता है? सकना। ठीक, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा कैन यूज मीन्स, कैन का मीन्स भी क्या था? सकना। बट कंडीशंस हैं दोनों के लिए। कैन के यूज में कंडीशन क्या था? वहां कंडीशन था पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, है ना, और पावर की बात कर रहा था। वो किसकी बात कर रहा था? पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी की। मतलब कहने का सेंस है कि हमें कैन का यूज वहां करना है जहां पर किसी व्यक्ति के एबिलिटी की बात हो, पावर की बात हो और कैपेसिटी की बात हो। बट मे का यूज कहां करेंगे हम? उसके लिए आइए देखते हैं। तो कहता है मे कि मे का यूज वहां होता है जहां पर टू गिव और टेक परमिशन, जहां पर यानी व्हेन द सेंटेंस शो फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन, यानी जहां पर परमिशन लेने या देने की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का। देखें, हम अपने स्कूल में जब रहते हैं या कहीं पर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, जिसका देखो दैट मीन्स बी अलाउड टू। इसका मीन्स क्या होता है? बी अलाउड टू, यानी आपको अलाउड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास से बाहर हो, क्लास में टीचर हैं, है ना, और आपको क्लास के अंदर इंटर करना है, तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर। यही तो बोलते हो। क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। तो बोलते हैं यस। कोई यस कह के काम छोड़ देता है, कोई इतना कहता है यस यू मे, इतना भी कह सकता है यस यू मे, या कोई ये भी कह सकता है यस यू मे कम इन, पूरा भी कह सकते हो। मतलब आप यस भी बोल दोगे तभी आपका मतलब ये सेंस हो जाएगा कि आपने उसको अलाउ किया, है ना। और अगर आप यस के साथ यू मे बोल देते हो तब भी इसका सेंस ये हो गया कि आपने उसको अलाउ किया, या पूरा सेंटेंस बोल दोगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अगले को ये क्लियर हो जाता है कि हाँ आपने बोल दिया। तो यस भी कह के काम चला सकते हो, यस के साथ यू मे कह के काम चला सकते हो और पूरा सेंटेंस बोल देते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताएं, स्पीकिंग में हम उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जितने छोटे से छोटे इजीली वर्ड्स जो स्पीकर है, लिसनर है, सॉरी, जो लिसनर है वो समझ जाए कि आपके कहने का मतलब क्या है। हम अपने कम शब्दों में ही अपनी बातों को रखना ही जो है हमारी स्मार्टनेस दर्शाती है। क्या दर्शाता है? स्मार्टनेस दर्शाता है। टू बी अलाउड की अगर बात करें, जिसे कहा जाए कि यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। अब इसको अगर हम इसके सेंस में यूज करते हैं तो बी का मतलब बताया था मैंने आपको, इज, एम, आर। और अगर पास्ट की बात करते हैं तो वाज, बट बात यहां हो रही है मे की। कैन में भी बताया था कि कैन प्रेजेंट टाइम को शो करता है, वैसे में भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है, और इसका पास्ट टाइम जो शो करेगा वो माइट होगा। ठीक, तो अब इसको अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा बी की जगह पर यू आर, सॉरी, यू आर अलाउड टू गो नाउ। अब ये पूरा सेंस हो गया, यानी आपने जो कहा कि यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू आर अलाउड टू गो नाउ, तुम्हें जाने की अनुमति दी जाती है। मतलब दोनों का सेंस समान है, एक तरह से है, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य इसमें का सेंस क्या हुआ कि टू अलाउड, सॉरी, बी अलाउड टू, क्या होता है? बी अलाउड टू। नेक्स्ट होता है कि अगला रूल्स क्या है कि मे का यूज और कहां हम कर सकते हैं?
है ना भाई, एक ही उससे तो काम चलने वाला नहीं, केवल परमिशन देने या लेने से। और देखो वहां बताया था परमिशन देने, कैन में भी परमिशन की बात आई थी, तो वहां मैंने बोला था कि परमिशन केवल जब देने की बात होगी तब कैन का यूज करते हैं, बट परमिशन जहां लेने देने की बात होती है वहां हम मे का यूज करते हैं। इट इज बेटर देन कैन, है ना। व्हेन बोथ सेंस आर सो इन द सेंटेंस गिव और टेक परमिशन देयर इज मे यूज बेटर देन कैन, ठीक है ना। वहां मे का यूज अच्छा माना जाता है कैन से, बट जहां केवल ऑर्डर देने की बात होगी, परमिशन देने की बात होगी, तो वहां कैन इज बेटर देन मे होगा, समझ गए ना। नेक्स्ट है, कहता है कहां पर और यूज होगा, तो देखें जहां पर पॉसिबिलिटी दर्शाई जाए, क्या दर्शाई जाए, पॉसिबिलिटी दर्शाई जाए या अनसर्टेनिटी दर्शाई जाए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना, और अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता दर्शाई जाए, तो वहां पर भी किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, मे का। जैसे इट, आज की अगर हम बात करें तो देखो मौसम कैसा है, बरसात का, तो हम कह सकते हैं इट में हैवी, मान लीजिए हमने लिख दिया रेन टुडे, सॉरी इट में हैवी रेन टुडे, ये हमने पॉसिबिलिटी दर्शाया, क्या दर्शाया, पॉसिबिलिटी दर्शाया, क्या दर्शाया, पॉसिबिलिटी कि आज भारी वर्षा हो सकती है। क्यों क्यों दर्शाया, मौसम के रुख को देखकर, है ना, हम संभावनाएं व्यक्त किए कि आज कैसी वर्षा हो सकती है, आज भारी वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी दर्शाया। दूसरा है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि हिज फादर में कम टुडे, यानी उसके पिता आज आ सकते हैं, ठीक है ना। या आई मे गो, आई मे गो टुमारो, आई मे गो टुमारो, मैं कल जा सकता हूं। तो जहां पर पॉसिबिलिटी दर्शाई जाए, अनसर्टेनिटी दर्शाई जाए, वहां पर जो है किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे मे का। जिसे मान लीजिए लिख सकते हैं कि इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी दर्शाया, अनिश्चितता दर्शाया, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जहां पॉसिबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी हो या परमिशन लेने देने की बात हो, वहां हम मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और इसके आगे और भी है, उसको आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेन सेंटेंस, मतलब व्हेन विश प्रे ब्लेस कर्स। अब इसकी अगर हम बात करें तो आपका सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की बातें, इस तरह का भाव, इस तरह का सेंस किस प्रकार के सेंटेंस में आता है। अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो मैं आपके याद उसके लिए बता देता हूँ। एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश का बोध होता है, प्रे का बोध होता है, ब्लेस का और कर्स का, ठीक। तो वहां पर भी जहां पर विश, प्रे, ब्लेस या कर्स की बात आती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो कह रहा है कि जब सेंटेंस ये शो करे कि वहां विश किया जा रहा है ना। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। या मे यू गो टू हेल, समझ गए। या लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, समझ गए। देखें यहां पर क्या किया हमने, विश किया, यहां पर क्या किया, कर्स किया, यहां पर क्या किया, प्रे किया, क्या किया, प्रे किया।
है ना। अगर ब्लेस की बात करते हैं तो मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। यहां पर हमने क्या किया, ब्लेस किया। क्या किया, ब्लेस किया। तो जहां पर बात ब्लेस की आएगी, देखें ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मार्क है, यानी जिसको हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो कहाँ यूज होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में, या एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होता है उसके जस्ट बाद यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की जहां पर बात होती है कि जहां भी स्प्रे या ब्लेस या कर्स की बात होती है तो वहां पर हम जो है मे का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये थोड़ा स्पेशल है आपके लिए, इसको बढ़िया समझिएगा। व्हेन प्रिंसिपल क्लॉज शो प्रेजेंट टेंस, जब कोई क्लॉज वर्तमान समय काल का बोध कर रहा हो तो वहां पर क्या है, इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वी यूज मे, क्या यूज करते हैं वहां पर, मे। ठीक, अब देखिए एक चीज, व्हेन कंजक्शन, जहां पर कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट यूज कर सकते हैं, सो दैट यूज कर सकते हैं, और इन ऑर्डर दैट यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताएं, वहां किस बात की चर्चा होगी, जब वो क्लॉज ये दर्शाए कि वहां किसकी बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ही वर्क्स हार्ड। अब यहां कनेक्टिंग वर्ड आप कोई भी यूज कर सकते हो, दैट भी यूज कर सकते हो, सो दैट भी यूज कर सकते हो, या इन ऑर्डर दैट का भी यूज कर सकते हो। ही वर्क्स हार्ड, ही मे पास। ठीक, इसको अलग से कर देते हैं जिससे आप क्लियर है। ये तो कंजक्शन हो गया, ही मे पास, यानी वो कठिन परिश्रम इसलिए करता है जिससे वो क्या हो सके, पास हो सके, परीक्षा में क्या कर सके, वो पास हो सके। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें, जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट अगर हम यहां यूज कर दें ताकि क्या हो सके, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। समझ में आया। तो इस प्रकार से जहां दो क्लॉजों की बात होगी और प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टाइम को शो करे, और दूसरी चीज सेंटेंस पर्पस को दर्शाए। किसको दर्शाए, पर्पस को, उद्देश्य, कोई उद्देश्य दर्शाए। किसी के कोई कार्य कर रहा है तो निश्चित है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। समझ गए ना, उसका क्या होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आप वर्क करते हो, आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित है आपका एक लक्ष्य है ना, कि आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सको। तो वैसे कोई भी कोई कार्य करता है, सिंपल सा कोई कार्य करेगा तब भी उसका एक लक्ष्य होगा, उसका एक पर्पस होगा। समझ गए ना। तो जहां पर पर्पस की बात आएगी वहां पर अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप मे का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि स्पेशली अगर बात हम सो दैट की जहाँ करते हैं वहाँ बताया भी जाता है कि सो दैट के आने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर जो है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो मे, और अगर पास्ट में है तो माइट का प्रयोग होगा। जब माइट का बताएंगे तो ये वाला रूल्स फिर से आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है में माइट का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए ना। तो इसके बाद एक लास्ट रूल बचता है, उसको आप बता देते हैं। लास्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5। अगर इफ द सेंटेंस शो, है ना, सरप्राइज, क्या शो करे, सरप्राइज शो करे, सरप्राइज। ठीक, अगर सेंटेंस में सरप्राइज शो हो रहा है तो वहां पर भी आप मे का प्रयोग कर सकते हो। जैसे हु मे बी देयर। अब यहां पर देखो हु मे बी देयर,
वहाँ कौन हो सकता है? आपको आश्चर्य हो रहा है वहाँ कौन हो सकता है? सॉरी, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि क्या लगेगा, यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैसे किसी के अगर एज की बात करते हैं तो हाउ ओल्ड शी मे बी, वो कितनी, यानी उसकी उम्र कितनी हो सकती है, वो कितनी ओल्ड है, हो सकती है। तो यहाँ पर क्या किया है आपने, और सर देखो दो चीजें हैं, सरप्राइज भी है और अनसर्टेनिटी भी है। ठीक है ना, दोनों अनिश्चितता और आश्चर्य दोनों यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था मे का। ठीक, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात और, जब भी वीडियो को देखें, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी न्यू वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसलिए जब जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जो है उनको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।